नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा आईएफ का MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को ले जा रहा एक भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को हुए हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में करीब 14 लोग सवार थे और वह सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भर रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को नीलगिरी के वेलिंगटन छानवी के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना स्थल के दृश्यों में बड़े पैमाने पर आग की लपटें दिखाई दे रही थी और स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्यों में मदद की। भारतीय वायुसेना के एक बयान के अनुसार एक IAF MI-17V5 हेलीकॉप्टर CDS जनरल बिपिन रावत के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज एक दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार घने कोहरे के बाद दृश्यता कम होने के कारण भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर एक वन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक तरफ जहां गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। गुरुओं के माथे पर कलंक लगने वाली यह घटना अलवर जिले के राय सराना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सहित शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली 4 नाबालिग छात्राओं ने गैंगरेप सहित छेड़छाड़ किए जाने के 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं। वहीं आपको बता दें कि गत वर्ष इसी स्कूल में एक अध्यापक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था। बाद में अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया था। थानाधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि पीड़ित छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रक चलाने का काम करता है। उसकी पत्नी गूंगी व बहरी है। मैं कई दिनों में घर आता हूँ। उसकी बेटी गांव के स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती है। वह घर आया तो बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। मैंने बेटी से स्कूल जाने को कहा तो उसने मना कर दिया और रोने लगी। मैंने बेटी से कारण पूछा तो उसने बताया कि स्कूल के अध्यापक उसके साथ गलत काम करते हैं, जो पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। बेटी ने बताया कि वह पहली बार स्कूल गई तो अध्यापिका मनीषा यादव व अनीता कुमारी ने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा कि तुम गरीब हो, हम तुम्हें स्कूल की ड्रेस, कॉपी, किताब फ्री में देंगे। साथ ही अध्यापिकाओं ने बालिका से कहा कि तुम्हारी स्कूल की फीस भी हम भर देंगे और परीक्षा में पास कर देंगे, लेकिन तुम्हें अध्यापकों को खुश करना पड़ेगा। रिपोर्ट में लिखा कि इसके बाद दोनों मैडम बेटी को शिक्षक सुरेश मीणा के कमरे में ले गए, जो स्कूल के पास किराए का कमरा लेकर रहता है। वह पहले से स्कूल प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार, अध्यापक राजकुमार व प्रमोद कुमार मौजूद थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। इसी दौरान अध्यापिका मनीषा यादव ने उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद उक्त चारों अध्यापिकाओं ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। साथ ही दोनों महिला शिक्षकों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई। सर, अभी हम इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट देख रहे हैं, जांच जारी है, जो भी होगा सामने। बच्चों से बात पूछताछ की तो क्या कुछ निकल के आया सामने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं निकल गया। बच्चे यहाँ तो बना हुआ। जांच जारी है। जी हाँ, जांच। 1 साल पहले भी इस स्कूल में ये मामला हुआ था, शिक्षकों के ऑफिस पे, लेकिन शिक्षकों को हटाया नहीं गया यहाँ से। सर, विवाद हो रहा था। मैं अभी नई आई हूँ, इसलिए मुझे इसकी जानकारी। ग्रामीणों की मांग है कि सारे शिक्षकों को यहाँ से तबादला किया जाए, उनको हटाया जाए। सर, ये तो विभाग ही करेगा। ये सब झूठा है बिल्कुल और निराधार है। अच्छा, क्या मामला था पूरा इस तरह जो कह रहे कि 1 साल पहले भी नहीं? 1 साल पहले के कोई घटनाक्रम बताया, शिक्षकों का विवाद बताया जा रहा है। एक शिक्षक यहाँ से APO हो गया, ये सब उसकी का रास्ता नहीं। अच्छा, वही करवा रहा है लोगों को बेकार के दुर्भावना से पैसे देकर। ग्रामीणों ने SP साहब को ज्ञापन में दिया कि सब शिक्षकों की लड़ाई गाँव में भारी पड़ रही है। तो अब ये तो कुछ भी कहेंगे, वो तो गाँव क्या कुछ भी बोल देंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, किसकी सही मानोगे आप? तो आप सभी शिक्षकों पर
गवाह थे जो इस आज रात वाले केसों में जो मुलजिम बनाए गए हैं अध्यापक अध्यापिकाएँ, वो पिछले साल दिसंबर में जो केस हुआ था उसमें उन्होंने गवाही दी थी। तो विक्टिम हैरेसमेंट का केस है या यौन शोषण का केस है, हम दोनों ही एंगल्स पे गहनता से जांच कर रहे हैं। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है और हम जल्दी ही जो है इस मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर। सर बच्चों से बात हुई थी क्या, उन कुछ इस तरह का मामला बताया? सभी स्कूल की सभी छात्राओं के साथ मैंने अकेले में वार्ता की है, उनके विचार जाने, उनके साथ जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई और शिक्षकों का व्यवहार उसके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त की है। ये सारी चीज़ें हमारी जांच का हिस्सा है। शिक्षकों पर मामला आरोप लगाया, हमारी लड़कियों का मामला था 1 साल से पहले पुराना चल रहा था, इसलिए उसने आरोप लगाया गया इन मास्टरों के ऊपर। मास्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो ये बदला लेने के लिए लगाया? बदला लेने के लिए लगाया गया है। गांव में बोलता है कि मैं 2-2 लाख रुपया दे दूंगा और इनको मास्टरों को बन गया गवाही देने के लिए। मेरे गवाही दूंगा ऐसे बोलता है साहब। 3 दिन होगा उसको गांव में घूम रहा है। तो उसने षड्यंत्र रचा है इसका? हाँ सर। बहरोड पीजी महाविद्यालय के छात्रों ने 2 गोल्ड मेडल सहित 3 मेडल जीते। अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बहरोड पीजी महाविद्यालय के छात्र रामजस शर्मा 54 किलो भार में गोल्ड मेडल, सचिन शर्मा ने 80 किलो भार में गोल्ड मेडल व ऋतिक शर्मा ने 60 किलो ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज महाविद्यालय परिवार की ओर से मेडल जीतने पर परिसर में स्वागत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय निदेशक उमेश चौधरी ने छात्रों को बधाई दी व सभी छात्र छात्राओं को खेलों में भाग लेने को कहा। शारीरिक शिक्षक सुरेश चंद्र सैनी ने बताया कि 25 दिसंबर को ऑल इंडिया लेवल पर जालंधर में आयोजित होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में महाविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र भाग लेंगे। प्राचार्य अभय सिंह ने बताया कि तीनों सगे भाइयों ने मेडल प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरडोड, पहलवान चंद्र प्रकाश राष्ट्र सेवा योजना आदि कई लोग उपस्थित रहे। 7 तारीख को बानसूर पीजी महाविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बहरोड कॉलेज के रामजस शर्मा 54 kg गोल्ड मेडलिस्ट और सचिन शर्मा 80 kg गोल्ड मेडलिस्ट, ऋतिक शर्मा 60 kg ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिन्होंने मेडल प्राप्त किया। अब 25 तारीख को जालंधर में ऑल इंडिया खेलने के लिए जाएंगे। वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट में भेजने हेतु यूनिवर्सिटी को आदेशित किए जाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हम हॉकी के खिलाड़ी मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और हम वेस्ट जोन ग्वालियर में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे खेल अधिकारी अनुमति नहीं दे रहे। आज सुबह आर कॉलेज स्पोर्ट्स मैदान पर ट्रायल की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर रहे। आपसे अनुरोध है कि इस विषय की जांच कर हमें वेस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट में भेजने हेतु यूनिवर्सिटी को आदेशित किए जाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और सभी हॉकी प्लेयर हैं। अभी मॉर्निंग में हमारी ट्रायल ली गई थी, तो ट्रायल लेने के बाद अभी जैसे बिना कुछ नियम पालन वगैरह अपने अपने लगा के अभी हमको क्लियर मना कर दिया गया है कि तुम्हारी टीम आगे के लिए नहीं भेज सकते। इसका रीज़न ये बता रहे गए हैं कि तुम लोगों के 7 नेशनल हॉकी प्लेयर होने चाहिए, पर आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट टाइम भी टीम गई थी हमारी, पर उसमें ऐसा कोई भी 7 नेशनल हॉकी प्लेयर नहीं थे 2-3 ही थे, पर 7 लड़के कैंडिडेट नहीं थे। और अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि पर कॉलेज से 4 लड़के ही सेलेक्ट किए जाएंगे। इसका रीज़न हमें नहीं पता। और बात रही कि हमें विजय वर्मा सर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के जो भी इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें ये बोला गया था, उन्होंने कल परसों हमें ये बोला था कि 16 बच्चे कलेक्ट करो, कैसे भी करके 16 बच्चे कलेक्ट करो। और हमने 16 बच्चे कलेक्ट करके अब हम लोग सुबह मॉर्निंग में ट्रायल के लिए गए थे। ट्रायल हमें पूरा हमारी रनिंग भी हो चुकी है और सेकंड हमारे पास गेम की भी ट्रायल ले चुके हैं और हमारे पास जो प्रूफ था वो हमने लगा दिया रनिंग का भी।
उसके बाद अब लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि तुम्हारी टीम आगे नहीं जा सकती। तो इसलिए हम इनको ज्ञापन देने आए, इसलिए हम एडीएम सिटी को ज्ञापन देने से आए हैं। अज्ञात लोगों ने धान के सैकड़ों बोझा जलाकर किया खाक। केतार प्रखंड के अंतर्गत के मुकुंदपुर गांव में एक खलियान में रात्रि 8 बजे अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया, जिससे खलियान में रखे सैकड़ों बोझा जलकर राख हो गया। खलियान मुकुंदपुर निवासी ऋषि नवल गुप्ता पिता लल्लू शाह का है। ऋषि नवल गुप्ता ने बताया कि मंगलवार की शाम तक खलियान में 350 धान का बोझा रखकर खाना खाने घर आ गया था। तभी गांव वालों के द्वारा 7:30 बजे सूचना मिली कि खलियान में चारों ओर से आग पकड़ लिया है। खलियान में जाकर देखा तो आग की लपटें इतना भयंकर था कि काबू पाना मुश्किल हो गया था। आग के सामने खून पसीना एक कर उपजाया गया धान जलकर खाक हो गया। तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी संतोष कुमार को दी गई। थाना प्रभारी संतोष कुमार सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही थाना प्रभारी संतोष कुमार ने ऋषि नवल को लिखित आवेदन थाना में देने को कहा। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का।